तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। इसके पहले हम आपको वीडियो में बताए थे कि सांसद क्या होता है और सांसद क्या होता है। इस चीज़ को हम स्पष्ट कर दिए थे। एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं कि सांसद क्या है, सांसद क्या है। तो संसद आपका एक प्रकार से घर होता है, जबकि सांसद क्या होता है, उसमें बैठने वाले लोग होते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 83 में। अनुच्छेद 83 में क्या आगे कि सदनों की अवधि की चर्चा, अर्थात सदन आपको बता दिए थे कि संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। तो आज हम बात करते हैं सदन के बारे में। तो सदन में आपको बोला गया लोकसभा का कार्यकाल की बात करें तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और जबकि राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, अर्थात इसीलिए इसको बोला जाता है अस्थायी सदन। उम्मीद करते हैं कितना चीजें समझ में आ गए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 84 में। अनुच्छेद 84 में बोला गया कि सांसद के लिए योग्यता, अर्थात कोई भी सांसद बनने के लिए उसके लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए, इस चीज को बोला गया। ऐसा नहीं कि कोई 10 साल का लड़का है वो कल से संसदीय के लिए लड़ जाए, 20 साल का कोई लड़का 10 संसदीय के लिए लड़ जाए, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए ये योग्यता रखा गया। अब लोकसभा की बात करेंगे तो पहला आपका बोला गया कि भारत का नागरिक होना चाहिए, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा तब तक वह चुनाव नहीं लड़ सकता। ये हो गया। दूसरा कहा गया कि पागल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति पागल है उस चुनाव के लिए खड़ा हो जाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पहली बात तो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा उसके लिए शर्त रखा गया है कि वो पागल भी नहीं होना चाहिए। तीसरा बोला गया कि दिवालिया नहीं होना चाहिए। अब दिवालिया किसे बोलेंगे, दिवालिया उसे बोलेंगे जो औकात से ज़्यादा कर्जे ले लिए होगा। अब ये चीज़ आपको नहीं समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं हम क्या है, हम एक नॉर्मल व्यक्ति हैं। अब हम एक नॉर्मल साधारण तौर से बात करें, जिन लाइफ में तो बहुत कितना कमा सकते हैं, मान लेते हैं 1 करोड़ कमा सकते हैं। हमारी क्षमता कितना है, 1 करोड़ का, लेकिन हम कितना कर्जा ले लें सरकार से, तो 2 करोड़ रुपया। जब 2 करोड़ रुपया कर्जा ले लेंगे तो हमको बोला जाएगा, हम क्या कहलाएंगे, दिवालिया कहलाएंगे। ये चीज़ें उम्मीद करते हैं कि दिवालिया समझ में आए। दिवालिया किसे बोलेंगे, जो औकात से ज़्यादा कर्जे ले लिए। अब उसके बाद तो चौथा आपका क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। लाभ का पद, लाभ का पद कौन सा होता है, संविधान में लाभ का पद उसे बोला गया जो सरकारी नौकरी कर रहा है। अब जैसे मान लेते हैं तुलना, अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति है, बिजनेस कर रहा है, वो महीने में एक लाख रुपया कमा रहा है। एक कोई आम आदमी सरकारी टीचर, वो बेचारा एक महीने में 30,000 रुपया कमा रहा है। तो जो सरकारी आदमी है वो लाभ का पद माना जाएगा, जबकि जो बिजनेसमैन आदमी है वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए बोला गया कि लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, अर्थात सरकारी नौकरी नहीं कर रहा हूँ। अगला बात करते हैं पांचों पॉइंट का। पांचों पॉइंट क्या करता है, उम्र के। तो उम्र कितना होना चाहिए, तो कम से कम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति 10 साल का तो चुनाव लड़ सकता है, नहीं, ऐसा नहीं। जब तक वो कम से कम कितना होना चाहिए, 25 वर्ष। 25 वर्ष से कितना भी रहेगा तो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए, तो 25 वर्ष होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आए। अब हम बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। देखिए राज्यसभा में भी कुछ 4 तक तो एक आपके एकदम सेम है, और बाकी क्या है, 5वां थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, पहले बात कर रहा है। दूसरा क्या कह रहा है कि पागल नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या कह रहा है, दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया क्या होता है इस चीज को बता दिए। चौथा कह रहा है कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद किसको बोला जाता है, सरकारी नौकरी करने वाले को लाभ का पद बोला जाता है। ये हो गया। 5वां क्या कह रहा है कि उम्र इस पे देखो कितना है, तो उम्र कम से कम इसमें कितना होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर 30 वर्ष से कम है तो राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता। तो उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आया है। बस आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चल।